उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि वो नशा मुक्त होकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। और दोस्तों आने वाली 18 तारीख को मतलब अगले हफ्ते 29 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों सही में ये सोचना भी मतलब इतनी बड़ी बात होती है। जैसे आप सब लोग जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप लोग सोच सकते हैं यार मेरे रिकवरी के 29 साल, मतलब आज आप सोचना भी मुश्किल है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था ये सोचना कि यार 29 साल नशा, क्योंकि आशाएं, उम्मीदें, हिम्मतें सब खत्म हो गई। नशा छोड़ने के बार बार प्रयास करना, बार बार असफल होना, ये चीज़ बड़ी निराशा पैदा करती थी मेरे अंदर कि यार बार बार नशा छोड़ने का प्रयास करना और बार बार असफल हो जाना। तो ये बड़ी बुरी सी मेरे अंदर भावनाएं पनप गई कि यार नशा छोड़ना पॉसिबल, मुझे लगता था नशा छोड़ना पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये था कि मैं बार बार नशा छोड़ने का प्रयास करता था और बार बार रिलैप्स हो जाता था। हालात, परिस्थितियां, लोग या नशे की बीमारी का नाम जानना या नशे की बीमारी का कोई तरीका ना मिलना, ये सब वजह थी। मेरे दिमाग का चालाक होना, अहंकारी होना, जिद्दी होना, स्वार्थी होना, आत्म केंद्रित होना, ये सब चीज़ें मेरी एडिक्शन को, मेरे रिलैप्स को सपोर्ट करती हैं। तो जब ये सब चीज़ें मुझे समझ में आई कि मेरा आत्म केंद्रित होना, मेरे अंदर अहंकार होना, मेरे अंदर जिद होना, मेरे अंदर चालाकियाँ होना, मेरे अंदर अय्यारियाँ होना, मेरे अंदर जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो होना, उनकी मौजूदगी ने मुझे कभी रिकवरी में आने, मैं बहुत चालाक सा बनता था कि मैं अपने आप नशा मुक्त हो जाऊंगा। मुझे लगता था मुझे नशा छोड़ने में किसी की सहायता की ज़रूरत है ही नहीं। दुनिया में से ज़्यादा चालाक नहीं है, दुनिया में से ज़्यादा चालाक नहीं, मैं बहुत चालाक। और जबकि मेरा जीवन पड़ा था, तो ये कुछ मेरी बीमारी की, उसके कारण मैं कभी रिकवरी में रह नहीं पाया, आ ही नहीं पाया। और जब मैं आ रहा था तब भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि मैं नशा मुक्त हो जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी मेरी बीमारी के जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, मेरी अपनी पर्सनैलिटी पूरी, जिसमें अहंकार, जिद, ना मानना, अपने को बड़ा समझना, अपने को सब कुछ समझना, दूसरे को कुछ नहीं समझना, भावनाओं की कदर नहीं करना, मम्मी पापा से गैर, बहन भाइयों से चालाकियाँ, चीज़ों से चालाकियाँ, दोस्तों में अपना दिखावा करना, बहुत सारे और ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नशा मुक्त होने दी थी। मैं कोशिश करता था लेकिन असफल हो जाता। गांव जा रहा हूँ, वैष्णो देवी जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, काम खोल रहा हूँ, ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसा करवा दो, वैसे, मतलब प्लानिंग शो करता था, लेकिन सब फेल। तो फिर ये कार्यक्रम मुझे मिला और इस कार्यक्रम में मेरे कार, सही में मैं धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार मेरे को इस कार्यक्रम में आके समझ में आ गई, क्योंकि मैं देखता हूँ, अब भी देखता हूँ कि यार अब भी लोग नहीं समझते। मेरी समझ में आ गई ये चमत्कार है। मतलब मैं चमत्कारी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये कार्यक्रम समझ में, मैं इसमें रुक गया, ये चमत्कार, इस कार्यक्रम ने चमत्कार कर दिया। इस चमत्कार का मैं साक्षी हूँ कि यार चमत्कार होता है, चमत्कार। तो 29 साल 18 अप्रैल 2024 को मेरे पूरे हो गए और मैं तो खुशनसीब हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे प्यार करते हैं। और मेरा जीवन ही एक संदेश है, मेरा जीवन ही एक किताब है, मेरा जीवन ही आपको संदेश देता है कि अगर मैं हो सकता हूँ नशा मुक्त, तो आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके बीच हूँ, मतलब आपको किसी इनपुट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक ऐसा इंसान आपके बीच में आके आपसे बातचीत भी कर ले, तो यही एक इनपुट है, यही एक इनपुट है। मेरी ज़िंदगी एक इनपुट है, मेरी ज़िंदगी एक संदेश है, मेरी ज़िंदगी एक किताब है। तो आप अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ ये बात।
सेशन में। और दोस्तों आज हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नशा मुक्त होता है तो ऐसा नहीं है कि जब वो नशा मुक्त होता है तो बहुत सारे ऑब्सेशन नशा दोबारा करने के उसको नहीं आते हैं। बहुत तेजी से दोबारा से नशा करने का हमारे अंदर ऑब्सेशन आता है, मतलब थॉट बहुत सारे हमारे अंदर, हालात परिस्थितियां या लोग हमें तंग कर सकते हैं और दोबारा हमें नशे की तरफ धकेल सकते हैं। और एक जो बहुत ही कॉमन सी आम सी बात है कि जब लोग नशा छोड़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, या आज का हमारा जो थॉट कहता है वो ये कहता है कि चाहे आप कितने भी समय से नशे से मुक्त हैं, नशे से दूर हैं, अगर आप कार्यक्रम नहीं करेंगे, अगर आप कीप कमिंग बैक का स्लोगन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी के भी साथ फिर दोबारा से रिलैप्स की घटना हो सकती है। तो जब हम नशा छोड़ते हैं तो वापस हमें नशे की तरफ बहुत सारे लोग, हालात, परिस्थितियां धकेलते हैं और इससे हमें एक ही चीज बचा सकती है कि हमारा वापस दोबारा से मीटिंग में, प्रोग्राम में आ जाना, अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना। तो अपने संबंधों को ज्यादा मजबूत करें, मीटिंग में जाते रहें। ये मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, बताइए। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों जितने लोग भी नशा करते हैं, असल में अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो इस बात का एहसास करें कि नशा छोड़ा जा सकता है, नशा छोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने आपको दिया उदाहरण कि हिमालय पे चढ़ा जा सकता है। अगर मैं नहीं चढ़ पा रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं नहीं चढ़ना चाह रहा, या मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं, या मुझे नहीं पता कैसे चढ़ना है, या मेरी रुचि रुझान नहीं है। लेकिन हिमालय पे चढ़ा जा सकता है, ये साबित हो गया, ये साबित हो गया है। ऐसे ये भी साबित हो गया है कि नशा छोड़ा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीक 18 अप्रैल 2024 को मेरे 29 साल पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं नशा मुक्त हो सकता हूं तो कोई भी नशा मुक्त हो सकता है। मैं गलत कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। हमारे सर जिए हजारों साल, उस दिन के दिन हो कम बारंबार। ये दिल से दुआ है मेरी, सर जिए सालों साल, इनकी खुशियां आए इनके चेहरे पर हजारों हजार, कभी सर ना हो बीमार। ये दिल से दुआ है मेरी, सर जिए सालों साल। 50,000 50,000